आप ऑटोनॉमस का जो सिस्टम बताया मैं ऑटोनॉमिक लिखता हूँ। कोई बात नहीं, जो बुक में लिखा है ना वो लिख दो। नवनीत जी कर ले स्टार्ट या कर लो गल्ला कोई गल नहीं बस ओके। कल बच्चे ऑटोनॉमिक या ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम नॉट ए प्रॉब्लम। बाकी भी जो तुम्हारा टीचर कहता है अभी वो लिख दो, बाद में दोनों एक ही बात है बच्चे, ठीक है। जैसे सोमैटिक सेल को बॉडी सेल बोल सकते हैं ना, वैसे ही बच्चे ऑटोनॉमिक ऑटोनॉमिक ऑटोनॉमस कोई चक्कर नहीं। अब ध्यान से सुनना, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पीएनएस का पार्ट था ये। पीएनएस में दो थे, एक थे सोमैटिक जिसमें 12 क्रेनियल थी और 33 क्या थी 31 सॉरी स्पाइनल पेयर्स थे, मिक्स नर्व थी। अब जो आप कर रहे हो बच्चे, ये आप कर रहे हो, इसमें आपके पास सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक है। थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना। देखो मुझे बताओ, तुमने सिंपैथेटिक की लोकेशन कहां से कहां लिखी है? सिंपैथेटिक की लोकेशन नेक टू सिंपैथेटिक की Spinal from neck. है Spinal cord from हेड और नेक रीजन से लेके पूरे का पूरा सारा स्पाइनल कॉर्ड कवर करता है बच्चे। कौन कौन? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ध्यान से देख लो। देखो एक नर्व है जो प्यूपिल को डायलेट करेगी, एक सैलिवेशन डिक्रीज करेगा, हार्ट रेट इंक्रीज करेगा, ब्रोंकाई डायलेट करेगा, गैस्ट्रिक एक्टिविटी कम होगी। अब सुनो, आपकी बॉडी को एक्शन के लिए तैयार करना है, आपकी बॉडी को एक्शन के लिए तैयार करना है। मतलब सारी जो एनर्जी है वो आपकी कहां पे पहुंचनी चाहिए? मसल्स में। कहां पे? मसल्स में। मान लो कि आपको भागना है ना, या मान लो आपको स्टेज पे जाना है, मान लो आप एग्जामिनेशन में बैठे हो और जो एग्जामिनर है वो क्वेश्चन पेपर बांटना स्टार्ट हो जाता है, आपको वो पेपर नहीं आता, तो जब तक वो क्वेश्चन पेपर आप तक पहुंचेगा तब तक अपनी हालत खराब हो जाती है ना। वो ये कुछ पीरियड होते हैं बच्चे जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं। आपने पेपर दिया, ठीक है, पेपर अच्छा नहीं हुआ, कोई चक्कर नहीं है, टीचर ने बोल दिया, पेरेंट्स ने बोल दिया, कोई चक्कर नहीं है। लेकिन जब टीचर क्लास में वो बंडल लेके आके रखेगा ना और डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट करेगा, तो जैसे ही तुम्हारा रोल नंबर आएगा तो हमारे मन में एक आता है यार 10 12 नंबर 15 नंबर फालतू हो जाए। तो ये कंडीशंस होती है बच्चे किसकी? इमरजेंसी सिचुएशन। ओके ध्यान से सुनना, प्यूपिल डायलेट करेगा। इमरजेंसी सिचुएशन में तुम्हें चारों तरफ की चीजें ज्यादा दिखाई देनी चाहिए, है ना। तो लाइट आंखों में ज्यादा जानी चाहिए या कम? ज्यादा, है ना, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन ये भी तो हो सकती है तुम्हारे पीछे कोई भाग रहा है, आप उससे बचने के लिए भाग रहे हो, तो जितना आपको ज्यादा दिखेगा उतना बेटर है बच्चे। तो प्यूपिल डायलेट किया। सलाइवेशन डिक्रीजेस। देखो वो मूर्ख कल वाला काम कर रहा है, आज नहीं समझ रहे। सलाइवेशन डिक्रीजेस मतलब सलाइवा क्यों चाहिए? सलाइवा चाहिए डाइजेशन के लिए, पिछली बार पढ़ा था ना, स्पीकिंग के लिए। यार इमरजेंसी सिचुएशन है, वहां पे बोलना या खाना जरूरी है या उसको बचाना जरूरी है? बचाना। जो एनर्जी सलाइवा में वेस्ट होगी या यूज होगी वो एनर्जी कहां चली जाएगी? बॉडी में, मसल्स में चली जाएगी। ओके, उसके बाद हार्ट रेट इंक्रीज। हार्ट रेट इंक्रीज होगा तो ब्रेथ रेट भी क्या करेगी? इंक्रीज। ब्रोंकाई क्या करेगा? डायलेट। स्पेस क्या बनेगी? ज्यादा। गैस्ट्रिक एक्टिविटी इनहिबिट्स। इसीलिए जब इमरजेंसी सिचुएशन होती है या डर लगता है या घबराहट होती है तो पेट में भी ऐसे अजीब सा महसूस होता है ना। स्पेशली जब स्टेज पे जाने वाले होते हैं तो अजीब सा लगने लग जाता है। पेट बहुत दर्द भी नहीं होता है ना, अनईजीनेस भी नहीं है, वॉमिटिंग भी नहीं है, बस कुछ अजीब है। इसका मतलब गैस्ट्रिक जो एक्टिविटी है वो क्या हो गई है? वो कमजोर पड़ गई है, ठीक है। उसके बाद ग्लाइकोजन। एक्सेस चाहिए तुम्हें एनर्जी, एनर्जी कहां से मिलेगी? ग्लूकोज से। अगर खा नहीं रहे हो तो ग्लूकोज कहां स्टोर्ड होती है तुम्हारी बॉडी में? लिवर में। तो लिवर वाली ग्लाइकोजन किसमें चेंज होगी? ग्लूकोज में। रिलीज ऑफ एड्रीनलिन हार्मोन। ये आपका कौन सा हार्मोन है? इमरजेंसी हार्मोन। पेरिस्टलाइसिस इनहिबिटेड। पेरिस्टलाइसिस इनहिबिटेड मतलब जो खाना पूरा मूवमेंट कर रहा है इंटेस्टाइन वाटर में, ये स्टमक एंड ऑल में, इंटेस्टाइन में, ये ईसोफेगस में, चलो जो डायरेक्ट चला गया, तो सारी की सारी जो फालतू की मूवमेंट्स है बॉडी में वो क्या करेगी? बंद हो जाएगी। पेरिस्टलाइसिस होना भी क्या हो जाएगा? इधर स्लो हो जाएगा या फिर आगे नहीं बढ़ेगा। इसीलिए बच्चे जब बहुत ज्यादा घबराहट होती है, आपने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है ना, और ऐसे होता है कि यार पेरेंट्स को पता ना चल जाए, तो उन 1-2 दिनों में ना कुछ खाने का भी मन नहीं करता,
है ना, कुछ खाना भी चाहोगे ना तो मन नहीं करेगा यार खाने का, एक आधी रोटी तुम खा, बट तू तो मुक्का खा लेता है ना पहले, नॉर्मल हो जाता है, बाकी जिनको पड़ती नहीं है उससे पहले मन नहीं करता, ठीक है विकास, ठीक है, उससे पहले मन नहीं करता है खाने के। उसके बाद आता है ब्लैडर रिलैक्स। एक सिंपल सी बच्चे, चाहे छोटे बच्चों में एग्जांपल ले लो, मतलब एक कॉमन सेइंग भी है ना कि जब बहुत ज्यादा डर लगेगा है ना तो ऑटोमेटिकली क्या है बच्चे, यूरिन क्या हो सकता है बच्चे, है ना, तो ये सब क्या है आपकी इमरजेंसी सिचुएशंस है। अब यहां से देखो, सिंपैथेटिक सिस्टम पूरी बॉडी में हर जगह है। इसका एक फायदा क्या होता है कि पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, जहां जो होगा उसी के लेवल पे है। देखो ये स्टमक के लेवल पे है, लंग्स के लेवल पे, हार्ट के लेवल पे, ये ऊपर बच्चे माउथ के लेवल पे, आई के लेवल पे, ये नीचे लिवर हो गया, किडनी होगी, इंटेस्टाइन हो गया, और बिल्कुल नीचे क्या आ गया, ब्लैडर आ गया। समझ आई? मतलब क्या हो रहा है बेटा, हर जगह, क्योंकि एक्शन में आना क्या है, जरूरी है। रिलैक्स होने में अगर 5-4 मिनट ले भी लेगा तो कोई दिक्कत नहीं है ना, यस और नो, यस और नो। एक्शन में आना जरूरी है, रिलैक्स होना जरूरी है, एक्शन आना जरूरी है। रिलैक्सेशन में 2 मिनट ज्यादा लगेगी, कोई चक्कर नहीं, ठीक है। अब देखो पैरासिम्पैथेटिक जो सिस्टम है वो कहां पे लिखा है मैंने, सिर्फ किस रीजन में लिखाया था बच्चे, याद करो, सिर्फ किस रीजन में, हेड और नेक रीजन में, और लास्ट में कहां पे है बच्चे, सैक्रल रीजन। तो हेड एंड नेक मींस देखो, आई ये क्या करता है, डायलेट, ये क्या करेगा, कॉन्स्ट्रिक्ट, सलाइवेशन इंक्रीज, हार्ट रेट कम, कॉन्स्ट्रिक्ट दोबारा करती है, ग्लूकोज फिर से ग्लाइकोजन में रिलीज, मतलब ये कम हो जाता है, ये आपका क्या है, पेरिस्टलाइसिस हो जाता है, और ये सब, ठीक है। तो एक्शन में कौन लेके आता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। बॉडी को रिलैक्सेशन फेज में कौन लेके जाता है, पैरासिम्पैथेटिक। और आगे पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, एड्रीनलिन हार्मोन है बच्चे, जो कि किसको स्टिमुलेट करता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। किसको, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को। अगर ब्लड के अंदर एड्रीनलिन की क्वांटिटी आ रही है तो समझ आती है सिंपैथेटिक सिस्टम की अब मुझे जो ऑटोनॉमिक एक्टिविटीज है उनको क्या करना है, तेज करना है। देखो यार कितने बढ़िया तरीके से, है ना, कितने अच्छे तरीके से अपनी बॉडी क्या है बेटा, कंप्लीटली कोऑर्डिनेटेड। ये वो क्लियर है बेटा, ठीक है। इनकी लोकेशन इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इतनी। जैसे स्टमक वगैरह को भी तो स्टिमुलेट कर ही रहा है जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक है, लेकिन स्टमक तो लोअर रीजन आ गया नेक से, ये यहां से एक आगे फर्दर डिवाइड हो जाता है, ठीक है। एक ऊपर से आती है मेन नर्व, वो फर्दर डिवीजन में आ जाती है, क्योंकि क्या करना है, रिलैक्स करना है। अब हार्ट बीट चढ़ने में 10 सेकंड लगे उसे, नीचे आने में 20 सेकंड लग जाए, 2 मिनट लग जाए, 4 मिनट लग जाए, क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं, क्योंकि तुम्हें एनर्जी चाहिए वो जरूरी है ना। एनर्जी नहीं चाहिए और तब भी एनर्जी मिल रही है तो कोई दिक्कत नहीं है यार, क्या हो गया, थोड़ी बहुत वेस्ट हो जाएगी बॉडी के बारे में, बॉडी के कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं बच्चे जो ऐसा काम कर जाते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं, एग्जैक्टली ये हार्मोन नहीं है। तो अगर आप हाँ, जो स्टेरॉइड्स की मैं बात कर रहा हूँ अभी, जो स्टेरॉइड्स है ना वो ऐसी चीज़ें हैं बच्चे, वो आपकी बॉडी से कुछ भी करवा सकते हैं, कुछ भी हार्मोनल इम्बैलेंस करा सकते हैं, लड़की की दाढ़ी आ सकती है, मूंछें आ सकती है, मतलब एक जेंडर तक कहते हैं ना इन्फ्लुएंस कर सकता है। हम आगे पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम चैप्टर में भी नॉर्मली भी होता है और ये नॉर्मली भी, इसीलिए बेटा स्टेरॉइड जो है वो लास्ट स्टेज पे होता है कि जब कुछ नहीं काम कर रहा है, ऐसे अभी मरना ही है इंसान को, तो बस तब उसे बचाने के लिए जो लास्ट है ना वो क्या होगा, स्टेरॉइड। अगर नॉर्मली स्टेरॉइड ये जैसे जो ये डोपिंग वगैरह में पकड़े जाते हैं ना, जो ड्रग्स वगैरह लेते हैं एथलीट्स है ना, उनमें ये स्टेरॉइड्स पहले तो यार इजीली अवेलेबल होते थे, अब तो बहुत कम अवेलेबल है, ठीक है। तो स्टेरॉइड्स क्या करते हैं, बॉडी को एकदम से है ना, आप ये लगा लो कि बूस्टअप कर, आनी तो एनर्जी बॉडी से ही है, लेकिन जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसको क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा तेज कर देंगे। आपने कभी देखा हो बच्चे, स्पेशली जो मतलब WWE की बात नहीं कर रहा, वो तो ड्रामा होता है, जनरली जो बॉक्सिंग वाले होते हैं या जो कुश्ती वगैरह करते हैं, है ना, या स्पेशली जो ये किक बॉक्सिंग वगैरह तुम देखते हो, ये क्या करते हैं, ये अपने आप को गुस्सा दिलाते हैं, है ना, चिल्लाते हैं, ये गुस्सा दिलाते हैं, क्यों, क्योंकि ये अपने किस सिस्टम को एक्टिवेट कर रहे हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की चाहिए एनर्जी, है ना। और बॉडी रिलैक्स रही, बॉडी को पता नहीं चला भाई यार अब आगे फाइट होने वाली है, तो बॉडी क्या पड़ जाएगी, कमज़ोर पड़ जाएगी, तो उसके
अगला लिखो बच्चे रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन, लास्ट टॉपिक है रिफ्लेक्स एक्शन। सेम बुक वाली डेफिनेशन लिखवा रहा हूं बच्चे, लिख लो। रिफ्लेक्स एक्शन, a sudden response to a external or internal a sudden response to a change in external or internal environment, a sudden quick response है ना, sudden या quick response to a change in external or internal environment that results in a change in an organism, is called reflex action. Reflex action या response भी कह सकते हो इसे, ठीक है। A sudden quick, बता रहा हूँ, sudden and quick response है ना। सुनो ध्यान से, हाँ जी बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ मैं यार, ये ही ढूंढ रहा था बुक से। सडन इमीडिएट इनवॉलंटरी एक्शन इन बॉडी ब्रॉट अबाउट बेस्ट। एक और लिख लो बच्चे इसकी, एक और लिख लो, नहीं ये भी ठीक है, एक और लिख लो। अ क्विक इनवॉलंटरी एक्शन टेकन बाय अ बॉडी अगेंस्ट अ स्टिमुलस। अ क्विक इनवॉलंटरी एक्शन taken by a body against a stimulus, ठीक है। अब पहले एक्सटर्नल और इंटरनल समझ लो। सुनो बच्चे, लिसन एवरीवन। मान लो कोई पॉइजनस सब्सटेंस खा लिया हम लोगों ने, है ना, तो साथ के साथ रिवर्स पेरिस्टलाइसिस करने की कोशिश करेगा स्टमक, यस और नो, है ना। इंटरनली घबराहट हो रही है तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम तैयार हो जाएगा काम करना, है ना। एक नॉर्मल सा है यार, एकदम से डर लगा, रात को सपना है, एकदम से डर लगा, है ना, हार्ट बीट क्या होगी, बहुत ज़्यादा तेज होगी, तो ये क्या है, ये रिफ्लेक्स एक्शन। ये क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन। एकदम हो, सडन हो जाए, है ना। हाँ जी बोलो, क्या ये सडन होगा एकदम, हार्ट बीट एकदम से तेज हो जाएगी? दिस इज नॉट रिफ्लेक्स एक्शन। ये एक नॉर्मल सा रिस्पॉन्स है। ये क्या, ये एक नॉर्मल सा रिस्पॉन्स है। ये क्या, ये एक नॉर्मल सा रिस्पॉन्स है ना। मान लो एकदम से दर्द हुआ और अपन एकदम से हाथ पकड़ लिया, किसी ने बाइट किया, अपन एकदम से हाथ रख दिया, है ना, बाई चांस हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया, एकदम से पीछे हटा लिया। मतलब सोच नहीं रहे हो तुम, ये कोई दिमाग में ही नहीं है तुम्हारे कि तुम क्या कर रहे हो, बस तुमने हाथ पीछे हटा लिया। एकदम से तुमने एंटर किया, तुम्हें पता है, तुमने मन में कर रखा है कि भूत नाम की कोई चीज नहीं होती है। तुमने एकदम से डार्क रूम में एंटर किया, है ना, और किसी ने ऐसे डरा दिया, साथ की साथ एकदम से ऐसे पीछे हट जाओगे, चिल्लाओगे, चीख निकल आएगी। क्यों? ये क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन। ये क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन। भूत है या नहीं है इससे मतलब नहीं है, लेकिन तुम्हारी बॉडी इस हिसाब से क्या हो चुकी है, तैयार हो चुकी है कि उसे चेंज को क्या करना है, रिस्पॉन्ड करना है। जो ये सडन डराना है ना, पिंच करना, प्रिक करना, जो वो कर रहा है अभी, है ना, हॉट ऑब्जेक्ट को टच करना, आपके पीछे कुत्ते का दौड़ना, ठीक है, आपके सामने कोई टेस्टी फूड रखना, ये सब किस में आते हैं, स्टिमुलस में आते हैं। किस में आते हैं बच्चे, स्टिमुलस। किस में आते हैं, किस में आते हैं, स्टिमुलस। ठीक है, क्लियर है। तो चाहे एक्सटर्नली चाहे इंटरनली कोई ऐसा चेंज जो कि इमीडिएट रिस्पॉन्स जिसमें मिले, उसको आप क्या बोलते हो, स्टिमुलस। क्या बोलते हो बच्चे, स्टिमुलस।
ठीक है, क्लियर है। फिर नॉर्मली बैठे हो और एनवायरनमेंट में चेंज आए उसको क्या बोलोगे? स्टिमुलस। चलो सबसे पहले सराउंडिंग में क्या होगा बच्चे? स्टिमुलस। स्टिमुलस कौन रिसीव करता है? स्किन और आईज और Sensory organs, नोज sensory और ईयर्स और टंग। 5 तो कौन हो गए बच्चे? सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स किसके थ्रू ट्रांसमिट करते हैं? सेंसरी नर्व या सेंसरी न्यूरॉन्स। ये कहाँ जाता है बच्चे? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। नेक से नीचे वाले सारे कहाँ जाएंगे? स्पाइनल कॉर्ड में। नेक से ऊपर वाले सारे कहाँ जाएंगे? ब्रेन में। इसके बाद ये रिस्पांस किसको देगा बेटा? बोलो। मत बोल यार, एक तो है ना तू वो बेस घटा ले अपनी आवाज का, यही बजता रहता है तू जब बोलता है। पिच बढ़ा ले या तो, नहीं तो ऐसे बोलेगा तो तभी पता चल जाएगा कि तू बोल रहा है। एसोसिएशन हाँ तो कह रहा हूँ ना कि मत बोल। एसोसिएशन न्यूरॉन जा सकता है। सेंस ऑर्गन मतलब अब किसको जाएगा? इफेक्ट। ये क्या सर? बीच में एसोसिएशन न्यूरॉन आ सकता है सर? हाँ बीएससी के बच्चे स्कूल में ये तुमने 2 दिन में चैप्टर निपटाया है, तो भी रीडिंग पे कोई टाइम लगा। तो इसीलिए कह रहा हूँ थोड़ा सा सुन लो भाई इसको अच्छे से। ओके, क्या ये कंप्लीट साइकिल है? यस सर। नो नहीं सर। बच्चे, ये आर्क है। इसको क्या बोलते हैं बच्चे? रिफ्लेक्स आ रिफ्लेक्स। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क इज pathway for reflex action। रिफ्लेक्स एक्शन का जो रास्ता है स्टार्टिंग से एंड तक, इसको आप क्या बोलते हो बच्चे? इसको आप क्या बोलते हो? रिफ्लेक्स आर्क। ये एक आर्क की तरह है, ये क्लोज थी, ठीक है। कोई सराउंडिंग में चेंज होगा उसे रिसेप्टर्स रिसीव करेंगे। रिसेप्टर्स कौन है? तुम्हारे सेंस ऑर्गन्स। सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू कहाँ जाएगा? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड से कहाँ जाएगा? मोटर न्यूरॉन में। मोटर न्यूरॉन से कहाँ जाएगा? इफेक्टर्स में। इफेक्टर्स से कहाँ जाएगा? रिस्पॉन्स। कहाँ जाएगा? रिस्पॉन्स। क्लियर है बच्चों? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? डन है? ठीक है, चलो कर दूँ ना? इम्पल्स अच्छा। चलेगी इसमें। हाँ ये इम्पल्स चलेगा, वो सिग्नल जो है वो इम्पल्स है। अच्छा एक बात बताओ, छोटे बच्चे को रोना कौन सिखाता है? कोई नहीं मुझे बता, सर। अपने आप। जैसे उसको चलना सिखाया जाता है भाई, जैसे उसे बोलना सिखाया जाता है ना, जैसे उसे यस, नो, हेलो, बाय ये सब सिखाते हैं, नमस्ते, सत श्री अकाल, हाथ जोड़ना सिखाते हैं ना, ये सब हम लोग बच्चे को सिखाते हैं बच्चे, लेकिन कोई उसे रोना नहीं सिखाता है, कोई उसे हंसना नहीं सिखाता है, कोई स्नीजिंग नहीं सिखाता। Nobody teaches you coughing, nobody teaches you scratching on your body, है ना। छोटे बच्चे को भी, बच्चे अगर खुजली आएगी तो वो क्या करेगा? अपने आप अपने हाथ वहाँ पे मूव करेगा। तो ये सब क्या है? नेचुरल रिफ्लेक्स। क्या है बच्चे? ये नेचुरल रिफ्लेक्स, ठीक है। आप अपने मुंह के अंदर है ना, कोई भी हम जैसे खाने वाले, जैसे चॉकलेट रखी, साथ की साथ सलाइवा प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। कौन सा रिफ्लेक्स है? नेचुरल रिफ्लेक्स। कौन सा रिफ्लेक्स है? नेचुरल। आपको किसी ने नहीं सिखाया, है ना, आपको किसी ने नहीं सिखाया, लेकिन बॉडी का एनवायरनमेंट ऐसा है कि जैसे ही खाना आपके मुंह में जाएगा, आपको उसे क्या करना है? डाइजेस्ट करना है। तो क्या सिक्रीशन होना चाहिए? सलाइवा। स्टमक में कुछ भी जाएगा, चाहे वो पॉइजन है, साथ के साथ क्या सिक्रीट होगा? गैस्ट्रिक जूस। इंटेस्टाइन में जाएगा तो पैंक्रियाटिक जूस, बाइल जूस, इंटेस्टाइनल जूस। ये सब तुम्हारे कौन से रिस्पॉन्सेज है बच्चे? नेचुरल। ब्लिंकिंग ऑफ आईज कौन सा रिस्पॉन्स है? नेचुरल। ये आपको किसी ने नहीं सिखाया, ठीक है, आपको किसी ने नहीं सिखाया। अब हम बात करते हैं बच्चे एटिकेट्स, है ना। जस्ट फॉर अ सिंपल एग्जांपल, आप रूम में 3 लोग बैठे थे, है ना, आपसे कोई बड़ा रूम में एंटर किया,
ठीक है, चाहे उसने क्या करना है, आपको पता भी उसने आना है, अपना फ़ोन चार्ज लगा, वो फ़ोन हटा लेके जाना है। एक नॉर्मल सी आदत है। कोई बड़ा एंटर करता है, अपने को दिख रहा है अभी बैठने की जगह नहीं है, अगर उसके लिए, अगर हमें पता भी है तो ऑटोमेटिकली हम एक बार क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। ये एक नॉर्मल सी चीज़ है ना। आपके घर में मेहमान आते हैं तो आप क्या हो जाते हो, खड़े हो जाते हो। ये क्या है, ये लर्न्ड रिफ्लेक्स। ये क्या है, लर्न्ड रिफ्लेक्स। बहुत बार हम सोचते भी नहीं है ना, बहुत बार हम सोचते भी नहीं है, ये ऑटोमेटिक है। ये क्या है, लर्न्ड रिफ्लेक्स है। देखो जब छोटे थे तब तुम्हें ये सिखाया गया था, मे आई कम इन, है ना, मे आई गो टू वॉशरूम, मे आई गो टू, ऐसे कुछ था, है ना। लेकिन देखो अब बड़े हो गए, तुम्हें पता है ये करेंगे तो बुरा लगेगा, लेकिन बहुत बार है ना, कुछ बच्चे तुमने देखा बहुत बार ऐसे ऑटोमेटिकली हाथ हो जाते हैं। यस और नो, दिस आर व्हाट, दीज आर लर्न्ड रिफ्लेक्सेस। बास्केटबॉल जब स्टार्टिंग में खेलने लगे थे, कौन खेलता है यहाँ पे बास्केटबॉल? जो भी, अब कोई नहीं खेलेगा, क्वेश्चन पूछ लेगा, है ना। जो भी बास्केटबॉल खेलता है बच्चे, स्टार्टिंग में क्या है, आप बॉल की तरफ ध्यान देते थे और 2-4 बार उस पर हाथ मारते थे, बॉल इधर उधर चली जाती, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, आप ड्रिबलिंग सीख लेते हैं उसकी तरफ देख के। जब ड्रिबलिंग सीख लेते हैं तो हम बॉल की तरफ तो देखते नहीं। और बास्केटबॉल और फुटबॉल शायद दोनों गेम ही ऐसे हैं कि बॉल कहाँ है ये पैर और हाथों को पता है, आंखों को कभी बॉल के ऊपर नहीं करना। बास्केटबॉल में तो स्पेशली यही सिखाया जाता है कि अगर बॉल आपके पास है तो आपकी आंखें कभी भी बॉल के ऊपर नहीं जानी चाहिए, है ना। लेकिन अगर बॉल वहां है तो आपकी आंखें सिर्फ किस पे रहनी चाहिए, बॉल पे रहनी चाहिए। तो आपने देखा बास्केटबॉल प्लेयर देखते भी नहीं, ऐसे पैरों में से बॉल निकाल दी, सामने वाले के पैरों से निकाल दी, यहां से ऐसे कर दी, है ना। ये सब क्या है बच्चे, दीज आर योर लर्न्ड रिफ्लेक्सेस, दीज आर योर लर्न्ड रिफ्लेक्सेस, ठीक है। तुम्हारे घर में गाड़ी तुम लेके जाते हो, है ना, ज्यादातर क्या है, तुम चलाते हो, या जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल तुम्हारे पापा गाड़ी चलाते हैं, ठीक है, गाड़ी 80, 90, 100 की स्पीड पे चल रही है। योर लाइफ इज वेरी प्रेशियस टू यू, है ना। तुम्हारी लाइफ तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सबकी है यार, तुम्हारी अकेली क्या, ठीक है। चल 80 की स्पीड पे गाड़ी चल रही है, ब्रेक और एक्सेलरेटर के बीच में सिर्फ 3 या 4 सेंटीमीटर का फर्क है, और तुम्हारे पापा जो गाड़ी चला रहे हैं वो गाड़ी की ब्रेक की तरफ देखते भी नहीं है, और जब मन करता है पैर उठा के ब्रेक दबा लेते हैं, जब मन करता है एक्सेलरेटर दबा लेते हैं। सिर्फ 3 सेंटीमीटर का फर्क है, पैर इधर से उधर हो जाए तो तुम्हारी इतनी इंपॉर्टेंट लाइफ तुमने सिर्फ उस 3 सेंटीमीटर की एक्यूरेसी पे क्या कर रखी है, एक तरह से कुर्बान कर रखी है। बट इट इज व्हाट, इट इज लर्न्ड रिफ्लेक्स, इट इज व्हाट, इट इज लर्न्ड रिफ्लेक्स। ये 100% है बच्चे कि लर्न्ड रिफ्लेक्स 100% है कि कभी भी पैर गलत नहीं जाएंगे, पैर वहीं जाएंगे, है ना। ये ऑटोमेटिक, क्लियर है बच्चे, इज इट क्लियर? ओके, सब लोग आंखें बंद करेंगे एक बार, क्लोज योर आइज। अच्छा, जो जो मैं बोलूंगा बच्चे, ठीक है, आप वही करोगे, आंखें नहीं खोलनी है प्लीज, क्लोज योर आइज। किसको देखना है तुम्हें, आंख बंद करा, ओके, क्लोज योर आइज। टच योर राइट ईयर, राइट ईयर, अपना राइट ईयर टच करो। नोज, जल्दी, जितना जल्दी हो सके, नोज, नोज, आइज, फोरहेड, hairs, touch your elbow, shoulder, ear, nose। देखो कोई भी बच्चा ऐसा नहीं था, एक भी बच्चा ऐसा नहीं था जिसने ढूंढा हो भाई हाँ नोज का है। क्यों? पता है बेटा तुम्हें, यू हैव लर्न्ड इट। तुम अगर सोचोगे नहीं ना तो भी तुम्हारे हाथ को पता है भी कितनी मूवमेंट करनी है, स्पाइनल कॉर्ड अपने आप उतनी ही मूवमेंट कराएगा, समझ आ गई? तो ये कौन से रिफ्लेक्सेस है, दीज आर योर लर्न्ड रिफ्लेक्सेस, दीज आर योर। क्लास में एक वो गेम करते हैं ना कि स्टैंड अप सिट डाउन, स्टैंड अप सिट डाउन, तो तुम याद कर लेते हो भाई अब स्टैंड अप आएगा, सिट डाउन, स्टैंड अप सिट डाउन, तो खड़े होना बैठ जाना, खड़े होना बैठ जाना। 2 बार क्या देता है सिट डाउन और आधे से ज्यादा खड़े हो जाते हैं, ठीक है ना। या फिर दूसरा गेम खेलते हैं कि अगर सिट बोलेंगे तो स्टैंड है, स्टैंड बोलेंगे तो सिट है ना। ये ज्यादातर वो लेडीज किटीज एंड ऑल में होता है वो, है ना, उल्टा बोल देंगे तो वही है। तुमने क्या याद कर रखा है, स्टैंड अप मीन्स, लेकिन तुम्हें याद क्या कराएगा, स्टैंड अप मीन्स सिट डाउन। तो उसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। जो बच्चे क्विकली उसको अपने दिमाग में बिठा लेते हैं वो तो सही करते हैं, अदर्स बाकी क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं।
समझ आ गई? इज इट क्लियर? अब लर्न कईयों का बहुत सिंपल है, किसी को बोलते हैं राइट साइड क्या है, वो साथ के साथ बोलेगा राइट, और कुछ ऐसे उनको बोलेंगे राइट साइड कौन सी, वो ऐसे करेंगे, अच्छा हाँ इस हाथ से लिखता हूँ, दिस इज राइट साइड, है ना? इसका मतलब उन्होंने उस रिफ्लेक्स एक्शन को क्या है, जल्दी लर्न नहीं। ओके, क्रिकेटर्स बच्चे, तुम्हें पता है स्लिप फील्डर्स, है ना, कुछ गिने चुने फील्डर्स होते हैं वही स्लिप पे खड़े होते हैं, ऐसे नहीं है कि किसी को भी वहां स्लिप पे खड़ा कर देंगे। स्लिप पे कौन से फील्डर्स होंगे, जिनका रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, बहुत तेज है ना? कोई भी कीपर है, चाहे वो गोलकीपर फुटबॉल में है, हॉकी में है, क्रिकेट में है ना, उनके रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा क्विक होते हैं, है ना, कि साथ ही साथ उन्हें विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स उन्हें क्या करना है बच्चे, रिस्पॉन्ड करना है। शॉर्ट लेग पे मैं थप्पड़ मारूंगा, तेरे समझ आ गई, आ देख तेरे पापा वाले नंबर पे भेजता हूँ, मैं सीधा ही कहूँगा अपने बच्चे के नंबर देखो पहले, रुक जाओ, ज़्यादा मस्ती करी, मैं कह रहा हूँ अपना कान टच करो, वो उसकी पीठ टच कर रहा है, अलग ही हुआ पड़ा है बच्चे। शॉर्ट लेग वाला है ना, उसको तो डर है, पता नहीं कितनी जोर से आएगी बॉल, है ना, बॉल क्या करनी है, यही तो गिरनी है पास में, उसने विद इन आप लगा लो 1 सेकंड से कम टाइम में भी बॉल और ग्राउंड के बीच में उसका हाथ आना था। तो कोई भी गेम लगा लो बच्चे जिसमें रिस्पॉन्स बहुत, बॉक्सिंग वाले के रिस्पॉन्सेस कितने क्विक होते हैं, तो जो आपकी बॉडी पहले से ही सीख के आई है वो है लर्न्ड रिफ्लेक्सेस, सॉरी नेचुरल रिफ्लेक्सेस। जो आपने बाद में सीखे उनको बोलते हैं लर्न्ड रिफ्लेक्सेस या फिर कंडीशन्ड रिफ्लेक्सेस। एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया था बच्चे, इसमें पावलोस एक्सपेरिमेंट था ये बीएड के अंदर भी बच्चे सिखाया जाता है, बाकी एक बार वैसे ही सुन लो। इस एक्सपेरिमेंट पे ना जनरल अब चांसेस है कि एप्लीकेशन टाइप क्वेश्चन आ सकता है। लर्न को क्या बोलते हैं? लर्न को कंडीशन्ड रिफ्लेक्स भी बोलते हैं। ओके, उसने क्या किया बच्चे, कोई भी डॉग या कैट, एक जैसे डॉग का एग्जाम्पल लिया उसने। ओके, उसने क्या किया कि डॉग था तो उसने डॉग के आगे बेल बजाई, ठीक है, डॉग के आगे बार बार बेल बजाता गया, कोई रिस्पॉन्स नहीं था, ज़्यादा से ज़्यादा बेल पे वो भौंकने लग गया, तुम्हारे पास आ गया, बस कोई रिस्पॉन्स नहीं। फिर उसने क्या किया बच्चे, डॉग के आगे ब्रेड रख दी, ठीक है, ब्रेड देखते ही डॉग के मुंह में पानी आने लगा, है ना। कभी आप जो भी अपने पेट को चीज़ डाल रहे हो ना, सिर्फ एक बार उसको सुंघा के और हटा लो अब हाथ और उसको घूमने दो, आप देखोगे वो पूरा एरिया कहते हैं ना सलाइवा से बच्चे गीला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑटोमेटिक है वो, उसे पता है खाने के लिए कुछ मिलने वाला है, हाँ, नेचुरल रिफ्लेक्स है। उसने क्या किया बच्चे, फिर क्या किया, बेल बजाई और खाना खिलाया एक दिन, अगले दिन बेल बजाई, डॉग ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। फिर उसने ये 5-7 दिन किया कि बेल बजाए खाना दे दे, बेल बजाए खाना दे दे। आपके घर में भी पेट है, आप जिस भी कटोरी में डॉग की जो भी कंटेनर है जिसमें डालते हो ना खाना, जब आप खाना डालते हो ना उसको 2-3 बार ऐसे बजा दो, है ना, जैसे टंडन की आवाज़ होती है, बजा दो उसे, फिर खाना दे दो। हफ्ते बाद उसने क्या किया, वो सिर्फ बेल बजाए और डॉग के मुंह से क्या निकलने लग जाए, सलाइवा निकलने लग जाए। क्योंकि अब ये कौन सा रिफ्लेक्स हो गया, लर्न्ड रिफ्लेक्स। कौन सा रिफ्लेक्स हो गया, कौन सा हो गया, लर्न्ड रिफ्लेक्स। लर्न्ड रिफ्लेक्स मतलब अब उसे खाने से मतलब नहीं है, उसे पता है कि वो बेल बजते ही खाना मिलने वाला है, तो चाहे खाना दो ना दो, उसके वो लर्न रिफ्लेक्सेस अपने आप चले। इज इट क्लियर? ओके, किसी ने बच्चे ये डिश खाई है, आइसक्रीम। खाई है किसी ने ये डिश? नहीं, आपने खाई है? कुछ ना। ओके, चलो, एक साउथ इंडियन डिश भी है बच्चे, ये तो नहीं खाई सर। साउथ इंडिया नहीं गई कभी? ये भी डिश नहीं है सर, गए नहीं लेकिन खाई भी है, लेकिन ये नहीं खाई सर। देखो बच्चे, देखो, वैसे ना दावी उल्टा पड़ गया, डिश तो ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। मतलब ये हो सकता है कि हो, मेरे हिसाब से ये नहीं है, इसलिए मैंने तो वैसे ही लिखा था, पर कनन कहती है तो भी होगी। लेकिन देखो, इन डिशेस का नाम सुन के, है ना, हमारे कोई फर्क नहीं पड़ा बच्चे,
क्यों फर्क नहीं पड़ा? क्योंकि हमें इनका टेस्ट ही नहीं पता, है ना। जो वेजिटेरियन है, मैं बोलूँ कि यार मीट फिश, मीट पकौड़ा, फिश करी, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। नो डाउट इज वेजिटेरियन, इसके मुंह में पानी आ रहा है, बट स्टिल जो वेजिटेरियन है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। लेकिन अरे यार वो कह रहा है करी करी खा लेंगे, ग्रेवी तो खा ही सकते हैं, ओके। तो क्या हुआ, लेकिन जो तुम नॉर्मली खाते हो, मान लो पिज्जा की बात कर रहे हो, पास्ता की बात कर रहे हो, चॉकलेट की बात कर रहे हो, जो भी तुम्हारी फेवरेट डिश है, उसके बारे में अगर आप सोच भी लोगे ना तो मुंह में पानी आने लगता है। मतलब ये नॉर्मल है। जो चीज कभी तुम्हारे साथ नहीं हुई है उसके बारे में, है ना, सोच के कुछ भी नहीं होता। लेकिन जो चीज तुमने टेस्ट कर रखी है, हाँ, उसके बाद अगर तुम्हें वो अच्छी लग रही हो, अब तुम मिर्ची का सोच के मुंह में पानी आएगा कभी? नमक का सोच के आएगा? नहीं आएगा, बिकॉज आपको नहीं पसंद, ठीक है। ये सारे क्या है? लर्न रिफ्लेक्स, ठीक है बच्चे, क्लियर है? ओके, एक डायग्राम करते हैं बच्चे, वेरी इंपॉर्टेंट, ड्राइंग के लिए आता है। आपको सर बोलेंगे कि ये उसके लिए आता है, क्या बोलते हैं, लेबलिंग के लिए नहीं आता बच्चे। हमेशा ये, सॉरी, सर बोलेंगे ड्राइंग के लिए आता है, ड्राइंग के लिए नहीं आता, लेबलिंग के लिए आता है। उल्टा बोल दिया था, सिर्फ लेबलिंग के लिए आता है। हाँ, ये शायद 6 में भी था, सही बात। 6 में भी था, 8 में भी था। हाँ तो बनाना था। हाथ नहीं पता। 6 में तो तुम्हारे वो एक टीचर हैं, वो करवाते थे। नहीं वो नहीं, वो तो 7th में था। 6th में थे वो। नहीं जो सर बात कर रहे हैं। लास्ट टॉपिक है बच्चे तुम्हारा, ध्यान से सुन लो भाई। देखो बच्चे, ये है स्पाइनल कॉर्ड। क्या है ये? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में एंट्री कौन करेगा? सेंसरी न्यूरॉन, और लीव कौन करेगा? मोटर न्यूरॉन। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर कौन से न्यूरॉन्स होंगे? एसोसिएट न्यूरॉन। कौन से होंगे? एसोसिएट। दोबारा सुन लो बच्चे, स्पाइनल कॉर्ड में कौन से न्यूरॉन्स होते हैं बच्चे? एसोसिएट न्यूरॉन्स। एंट्री कौन करते हैं? सेंसरी। लीव कौन करते हैं? मोटर। चलो आप रिफ्लेक्स आर्क समझते हैं। हर्षदेव ध्यान दो बच्चे, ये आपने क्या किया, एक पेन से बॉडी को क्या किया, प्रिक किया, ठीक है। ये क्या हो गया? स्टिमुलस। स्टिमुलस को किसने रिसीव किया? रिसेप्टर, एक्सॉन एंडिंग्स ने। रिसेप्टर से ये देखो मैसेज कहां गया, कहां गया? एसोसिएट न्यूरॉन में। एसोसिएट न्यूरॉन से कौन जाएगा आगे? मोटर न्यूरॉन। और ये पीयूष इधर आओ, ध्यान से सुनना बच्चे, ध्यान से सुनो। अब होता क्या है बच्चे, मान लो, है ना, कि हमने क्या किया, यहाँ पे पिंच किया और इसने हाथ पीछे हटा, ठीक है। अब क्या होगा, सेंसरी जो लोकेशन है वो समझ लो। सेंसरी जो होती है ना बच्चे, वो डॉर्सल साइड जाती है। कहाँ साइड? डॉर्सल। मतलब यहां से सेंसरी जाएगी स्पाइनल कॉर्ड तक, और मोटर जो है वो आगे से आएगी यहां तक। समझ आ गई? डॉर्सल साइड कौन सी होगी? सेंसरी। और वेंट्रल साइड कौन सी होगी? मोटर। समझ आ गई? देखो समझने में ऐसे उल्टा लगता है कि सामने से सेंसरी जानी चाहिए फिर मोटर, नहीं। सेंसरी कहां से जाएगी? डॉर्सल साइड से। मोटर कहां से आएगी? आगे वाली साइड से। स्पाइनल नर्व है ना ये, क्लियर है बच्चे? ओके, ध्यान से सुनना। अगर कभी लेबलिंग के लिए आ जाए, अगर कभी लेबलिंग के लिए आ जाए तो तुम्हें क्या चीजों पे ध्यान, तुम्हें क्या चीजों पे ध्यान देना है अंशुल जी? सेंसरी मोटर खराब हो जाएगी। तुम्हें किन चीजों पे ध्यान देना बच्चे? ये मार्किंग मुश्किल नहीं है, मैंने तुम्हें याद दिलाया था कि अगर गैंग्लिया प्रेजेंट है उस साइड को हमेशा क्या लिखना है? सेंसरी। ये देखो, ये गैंग्लिया प्रेजेंट है तो क्या लिखोगे उसे? सेंसरी। यहाँ गैंग्लिया प्रेजेंट है, गैंग्लिया वाली साइड को क्या लिखोगे? सेंसरी। समझ आ गई? गैंग्लिया वाली साइड को हमेशा क्या लिखोगे? सेंसरी। उसके बाद ये पीछे से आ रही है तो इसको क्या लिखोगे? डॉर्सल रूट। क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? डॉर्सल रूट। ये फ्रंट साइड से जा रही है तो इसे क्या लिखोगे? वेंट्रल। ठीक है,
क्या लिखोगे? वेंट्रल रूट। बीच में कौन है? एसोसिएट न्यूरॉन। अच्छा, जो सेंटर में, याद है जो जगह थी सेंटर में पिछली बार, सेंट्रल कैनाल जिसमें सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड था, पिछली बार बैकबोन थोरेसिक का डायग्राम, ट्रांसवर्स प्रोसेस, न्यूरोस्पाइन, न्यूरल कैनाल जो था वो ये रही सेंट्रल कैनाल। इसमें कौन सा फ्लूइड होगा बच्चे? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। कौन सा होगा? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ओके, स्पाइनल कॉर्ड में बाहर कौन सा होता है और अंदर कौन सा? बाहर कौन सा मैटर होता है? व्हाइट, और अंदर कौन सा मैटर होगा? ग्रे मैटर। कौन सा होगा? ग्रे मैटर। समझ आ गई? इज इट क्लियर? तो इसके हिसाब से अगर अपने को लिखना पड़े तो आप कैसे लिखेंगे? सबसे पहले क्या होगा बच्चे? रिसेप्टर। रिसेप्टर से पहले क्या था? स्टिमुलस, वैसे ही सुन लो। उसके बाद क्या हुआ बच्चे? सेंसरी न्यूरॉन, जो कि किसके थ्रू जाएगा? डॉर्सल। यहां से किस में जाएगा? एसोसिएट न्यूरॉन। यहां से वेंट्रल रूट, यहां से मोटर न्यूरॉन, यहां से इफेक्टर, और क्या मिलेगा? रिस्पॉन्स। समझ आ गई? ये रिफ्लेक्स आर्क का डायग्राम है, ठीक है? वो तो सिंपल आपने वर्ड्स फ्लो चार्ट था, ये रिफ्लेक्स आर्क का डायग्राम है। ये और ये दोनों डायग्राम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे। लेबलिंग के लिए तो तुम ये लगा लो भाई 90% चांसेस रहते हैं कि ये दो डायग्राम आ जाए। रिस्पॉन्स ये रहा यार, रिसेप्टर नहीं आया, सेंसरी आया, डॉर्सल स्पाइन। अब पता है यार मेन दिक्कत क्या आती है? मेन दिक्कत इनकी मार्किंग है। जहाँ गैंग्लिया वो कौन सा न्यूरॉन होगा? सेंसरी। जहाँ नहीं है वो कौन सा होगा? मोटर। जहाँ सेंसरी है वो कौन सी रूट होगी? डॉर्सल। जहाँ मोटर है वो कौन सी रूट होगी? वेंट्रल। बाहर वाला मैटर व्हाइट, अंदर वाला मैटर ग्रे। सेंटर वाली जो कैनाल है वो सेंट्रल कैनाल, और उसके अंदर क्या फ्लो करेगा? सर जो गैंग्लिया है उसको वैसे मतलब सपोर्ट ही करता है वो सिग्नल जो पल्स फ्लो करती है, उसका फंक्शन। लेकिन वापसी भी तो जा रही है, तो वापसी उसमें तो वापसी यार कैसे होता है ना, इसमें ना ऐसा तो यार हम क्या रीजन दें, क्योंकि ये तो शरीर की जो बनी हुई है। लेकिन इसका ये चीज़ है, एक सिंपल सी बात है यार, देखिए इनपुट जो है ना वो जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहिए जहां प्रोसेसिंग होती है। आउटपुट अगर 2 सेकंड फालतू भी लग जाए दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, है ना। इनपुट जो है ना वो साथ ही साथ जाना चाहिए बस, ठीक है। एग्जाम जिस टाइम होने हैं उस टाइम होने चाहिए, रिजल्ट 1-2 दिन आगे पीछे हो जाए नॉट, ठीक है। कंप्यूटर में आप या आप कोई भी चीज टाइप करते हो, मैसेज टाइप करते हो, है ना, आपको ये रहता है आपका मैसेज अगले को जा रहा है, वो तो चलो यार चला जाएगा, लेकिन सामने वाला जो रिप्लाई कर रहा है वो साथ के साथ हमारे तक आना चाहिए। तो इनपुट शुड बी क्विक, आउटपुट हल्का, और कितना डिफरेंस होगा, कोई कितने यार 0.02 सेकंड में तो सिर से पैर तक चला जाता है, क्या फर्क पड़ जाएगा, कोई 1 सेकंड इधर उधर हो जाएगा, ठीक है। और उस 1 सेकंड से भी बच्चे आप ये लगा लो कितने बड़े क्या हो सकते हैं एक्सीडेंट। इसलिए तुम्हारी बॉडी में क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैं कुछ बच्चे, अच्छा पिकिंग अप एप्पल कौन सा रिफ्लेक्स है? कोई भी नहीं है, ये तो वॉलेंट्री एक्शन है। एप्पल जब भी देखोगे एप्पल उठा के खड़े हो जाओगे, नहीं है ना। दिस इज व्हाट, दिस इज वॉलेंट्री एक्शन, दिस इज वॉलेंट्री एक्शन। वॉकिंग वॉलेंट्री एक्शन, है ना, स्पीकिंग वॉलेंट्री एक्शन, ठीक है, क्लियर है बच्चे। लेकिन ऑटोमेटिकली, जैसे मैंने कहा ना, रूम में एकदम टीचर ने एंटर किया, तुम अपने आप एकदम खड़े हो गए, है ना। कई बार तुम नहीं होते, टीचर की आदत होती है सिट डाउन सिट डाउन सिट डाउन, है ना। कई बार नहीं भी होते ना तुम, तो भी एकदम टीचर एंटर करके कर देता है हाथ, क्योंकि वो आदत बनी हुई है अभी पहले, ठीक है। जब टीचर रूम से जाता है तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो समझदार है वो क्या होंगे, खड़े हो जाएंगे क्लास में। प्रिंसिपल एकदम क्लास में आते हैं, हम एकदम से चुप हो जाते हैं, है ना। तो ये सब चीजें क्या है बच्चे, ये तुम्हारे लर्न रिफ्लेक्सेस है। लेकिन जो सोच समझ के किया गया काम है, दैट इज नॉट लर्न रिफ्लेक्स, दैट इज नॉट लर्न रिफ्लेक्स। ओके, सुन लो। You wish to watch a TV program, you pick up an apple, you know the time, you raise your arm and look at the watch, ठीक है। ये सब वॉलेंट्री एक्शंस हैं। इनवॉलेंट्री में आते हैं बच्चे तुम्हारे, कोई पार्टिकल आंखों में गिर जाए तो अपने आप क्या निकल आते हैं, टीयर्स, तो ये क्या है बच्चे, रिफ्लेक्स है। उसके बाद इंस्टेंटेनियस विड्रॉल ऑफ हैंड, शिवरिंग व्हेन इट इज टू कोल्ड, जब बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी तुम चाह के भी शिवरिंग को रोक नहीं पाओगे,
क्योंकि शिवरिंग बॉडी जानबूझ के कर रही है, ताकि बॉडी हिलेगी तो क्या प्रोड्यूस होगी, फ्रिक्शन, और क्या बन जाएगी, हीट बन जाएगी। डायलेशन ऑफ आई प्यूपिल टू लुक इन डार्क एंड वाइस वर्सा। अंधेरे में देखोगे तो एकदम से दिखाई नहीं देता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ऐसे लगता है कि यार इतना भी डार्क नहीं है, दिखाई दे रहा है। तो उस टाइम प्यूपिल क्या हो चुका है, डायलेट हो चुका है, अंदर लाइट क्या जा रही है, ज़्यादा जा रही है। पहले लाइट क्या जा रही थी, कम। वैसे कोन्स और रॉड सेल्स का भी होता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्सेस में आता है नेचुरल और कंडीशनड। कंडीशनड, लर्नड, एक्वायर्ड एक ही बात है। ओके, एक वो है कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जब प्ले करते हैं, है ना, अपने जैसा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करेगा तो देखेगा, है ना क्या, लेकिन जो प्ले करते हैं वो देखते भी नहीं है, नॉर्मली अपने आप चलता है। अप्लाइंग ब्रेक्स, गिविंग अ हैंड सिग्नल टू राइट। बहुत बार बच्चे जो बाइक स्कूटी पे देखो अब तो आप लाइट देते हैं, बहुत बार ऑटोमेटिकली है कि अपने आप ऐसे हाथ चला जाता है कि मुड़ना है ना। उसके बाद अच्छा, शूलेस, क्या बिना देखे शूलेस टाई कर सकते हो? Yes, sir. Yes, तो ये sir. कौन सा हो गया, लर्न रिफ्लेक्स हो गया, है ना। आप सोच भी नहीं रहे हो उनके बारे में और आपने क्या कर दिया, शूलेसेस को टाई कर दिया। सीइंग अ टीचर एंड यू स्टैंड अप, ये सब ये नर्वस पाथवे है बच्चे, ये मैंने आपको अभी बता दिया, पाथवे बता दिया ना। कहाँ से, सबसे पहले रिसेप्टर, सेंसरी न्यूरॉन, डॉर्सल, डॉर्सल से एसोसिएट, एसोसिएट से वेंट्रल, वेंट्रल से मोटर। अच्छा, मोटर और सेंसरी दोनों होते हैं स्पाइनल नर्व में, इसीलिए स्पाइनल नर्व को क्या बोलते हैं, मिक्स नर्व। क्या बोलते हैं, मिक्स नर्व। सर ये जुड़े क्यों है यहाँ पे? यहाँ पे बच्चे हाँ। ये नर्व होगी ना, मिक्स होगी। अच्छा ठीक है। ज्यादातर तो ये देखो, ये क्या होता है, जैसे हाथ है ना यहाँ से, तो यहाँ से लेके और स्पाइनल कॉर्ड के पहुंचने तक ये इकट्ठी चलती रहेगी। सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड के पास जाके ये ऐसे अलग हो जाएगी, गैंग्लिया बना दीजिए। बस बच्चे इसके हिसाब से तो आपका। अच्छा, कुछ कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्सेस भी है बच्चे, कुछ कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्सेस भी है। अच्छा, एक सिंपल सी बात है बच्चे, आप शाम को या आप जैसे रात को आपने एकदम रूम में एंट्री की, है ना, लाइट बंद थी, तुमने रूम में एंट्री की, गेट खोला और जैसे तुमने पहला स्टेप रखा, वहाँ एक रस्सी पड़ी थी, वो आपके पैरों के टच थी। कभी सांप ने तुम्हें टच नहीं किया होगा, है ना, बट वो रस्सी पे पैर आते ही एकदम से दिमाग में आएगा क्या, सांप आ गया, आएगा ना दिमाग में, ठीक है। तो जैसे ही उसको टच करोगे तो पैर भी पीछे हटाओगे, यस और नो। हार्ट बीट भी क्या होगी, तेज होगी, एकदम से स्वेटिंग आने लग जाएगी, ब्रेथ रेट क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी। तो ऐसे वाले रिफ्लेक्सेस को आप कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्सेस भी बोलते हैं, है ना। आप जा रहे हो, कुत्ता आपके पीछे पड़ गया, है ना, तो पहला तो है भागना, उस भागने के साथ नंबर ऑफ रिफ्लेक्सेस तुम्हारी बॉडी में होंगे। इन सबको आप क्या बोलते हो बच्चे, कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्सेस। क्या बोलते हो बेटा, कॉम्प्लेक्स